First class, this is our chapter number 6 measurement of length and video number 1 of this lesson. Okay, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से लेंथ को मेजर करते हो, उनकी क्या यूनिट्स होती हैं. उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से आप 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो विदाउट बोरोइंग और विथ बोरोइंग. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेंथ के बारे में. देखिए, द बैट इज लॉन्गर देन द पेंसिल, द लेंथ ऑफ द बैट इज मोर देन द लेंथ ऑफ द पेंसिल. आपने देखा होगा जो बैट है आपका वो बड़ा होता है आपकी पेंसिल तो उसके मुकाबले बहुत छोटी होती है, राइट. तो आप इनके लेंथ को किस तरीके से मेजर करते हो. इन द अर्ली डेज पीपल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू मेजर लेंथ. फॉर एग्जाम्पल हैंड स्पैम, अ फुट और अ पेस. देखिए, आप पहले क्या होता था कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो लोग हैं वो अपने बॉडी पार्ट का यूज़ करते थे. फॉर एग्जांपल कभी वो वन हैंड जो होता है हैंड्स पाम उसका यूज़ करते थे. जैसे कि अगर मैं इसको इस बुक की हाइट नापनी है, लेंथ कवर अप करनी है या लेंथ को मेजर करना है तो मैं कैसे करूँगी. मैं जस्ट इसको देख लूँगी कि कितनी इसकी लेंथ है. यहाँ से लूँगी मेरा वन हैंड स्पैम. एक तरीका होता है हैंड स्पैम के थ्रू, वन हैंड स्पैम इस तरीके से, देन उसके बाद 2 और उसके बाद ये 3, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं हम 2.5 हैंड स्पैम में लगे मुझे इस बुक की लेंथ को कवर अप करने में. तो इसकी लेंथ कितनी है 2.5 हैंड स्पैम. ठीक है, इसी तरीके से फुट के थ्रू भी जो है आपकी लेंथ को मेजर किया जाता है. फुट के थ्रू किस तरीके से, आपका जो 1 फुट होता है आप इस तरीके से, जैसे आपको अपने कमरे की लेंथ नापनी है या आपको अपने ग्राउंड की लेंथ नापनी है तो इस तरीके से आप फुट का इस्तेमाल करते हो. जितना मतलब आपकी कितने फुट लेंथ जो वो होगी. फिर नेक्स्ट आता है आप पेस, यानी कि पूरा 1 स्टेप, एक और दूसरे दोनों पैरों का. आप फॉर एग्जांपल आप अपने स्ट्रीट की लेंथ नापना चाहते हो तो आप देखोगे कि वो कितना पेस है, यानी कि कितने पेस में अब पेस के थ्रू आप उसको लेंथ को मेजर करोगे. लाइक आप ये चल के देखोगे कि आपका 1 पेस, 2 पेस, 3 पेस, कितने पेस में वो स्ट्रीट की लेंथ जो है कंप्लीट हो रही है. लाइक वो आपकी मानो 15 पेस में वो जो 15 पेस में आपकी वो लेंथ स्ट्रीट की कंप्लीट हो जाती है. लेकिन ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये तो मतलब आपके घर की ही लेंथ होगी. अगर हम कहें तो स्ट्रीट की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. गली जो है आप उसमें काफ़ी बार स्टेप्स को रखते हैं, चलते हैं. अब बात करते हैं क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड की हाइट, क्यूबॉइड यानी कि आप इस तरीके से, ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका ये जो हैंड है वो स्ट्रेट रहता है एंड आप इस तरीके से रख के आप उसकी लेंथ को कवर करते हैं. तो ये कुछ तरीके थे पहले जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते थे. लाइक हैंड स्पैम के थ्रू, अ फुट के थ्रू, अ क्यूबिट के थ्रू एंड अ पेस के थ्रू. तो जिस हिसाब से एरिया होता था उसके लिए डिफरेंट जो ये बॉडी पार्ट्स है ये यूज़ किए जाते थे. लाइक अगर छोटी लेंथ आपको मेजर करनी है तो आप हैंड स्पैम का यूज़ कर लीजिए. अगर उससे थोड़ा बड़ा तो आप एक फुट का यूज़ कर लीजिए. उससे थोड़ा छोटा तो उससे एक क्यूबॉइड का यूज़ कर लीजिए. और अगर आपको ज़्यादा एरिया कवर अप करने की, लेंथ को कवर करना है ज़्यादा एरिया की, तो आप पेस का यूज़ कर लीजिए. लेकिन अब क्या होता है, अब इनके लिए कुछ यूनिट्स बना दी गई हैं, कुछ हम कह सकते हैं पैरामीटर्स, कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह के आ गए हैं जिसके थ्रू लेंथ को मेजर किया जाता है. मीटर रूल या टेप. मीटर रूल देखा होगा आपने, रूलर भी देखा होगा जो हमारे पास होता है, जिससे हम अपने एंगल्स वगैरह को क्या करते हैं, उनकी लेंथ को मेजर करते हैं, राइट. तो हैव यू मेजर हाइट ऑफ योर फ्रेंड. क्या आपने कभी अपने फ्रेंड की हाइट को मेजर किया है. हैव यू सीन अ शॉपकीपर मेजरिंग लेंथ ऑफ द क्लॉथ. क्या आपने ये देखा है कि एक दुकानदार जब कपड़ा बेचता है तो उस कपड़े की लेंथ को जो है मेजर करता है, वो देखता है कि कितने मीटर कपड़ा आपको चाहिए. द शॉपकीपर यूजेस मीटर रूल और मीटर टेप. तो शॉपकीपर कपड़े को मेजर करने के लिए या तो मीटर रूलर का यूज़ करेगा या मीटर टेप का यूज़ करेगा. ओके, for measuring the length of shorter objects we use a smallest unit of length centimeter. अगर हमें किसी शॉर्टर ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है तो हम स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं सेंटीमीटर.
सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप कोई छोटे ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको मेजर करना चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर में ही उसको मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है तो इस पेंसिल की हाइट को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका बैट है तो बैट को हम सेंटीमीटर में मेजर नहीं करेंगे, हम आपकी पेंसिल, क्योंकि पेंसिल छोटी ऑब्जेक्ट है इसीलिए उसको ही मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। देयर आर 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो आपके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपको अगर लार्जर यानी कि हम कह सकते हैं बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ को अगर आपको मेजर करना है तो आपको उसके लिए 1 मीटर यानी कि आपको मीटर की यूनिट यूज़ करनी होगी। तो लार्जर के लिए आपको किसका यूज़ करना है? लार्जर के लिए आपकी मीटर लगेगी, मीटर यूनिट होगी, और स्मॉलर के लिए सेंटीमीटर होगी, ठीक है बेटा। इस बात को आप याद रखेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी तक आप इतना ही इसे दोबारा रीड कीजिए और समझिए, ट्राई कीजिए न्यू ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करने के लिए, लाइक हैंड स्पैम का यूज़ करके या फुट का यूज़ करके आप इस तरीके से लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।